नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू ऑल टू इनोवेटिव आइडियाज। तो दोस्तों आप थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे हैं कि जेलेंस्की ने ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको डेथ फॉर डेमोक्रेसी क्यों कहा जा रहा है, आखिर इस पूरे डिसीजन को लेकर पुतिन का क्या रिस्पॉन्स रहा है, इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रेसिडेंट को पार्टीज को बैन करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 11 यूक्रेन की ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया। और जब वहां की मीडिया ने जेलेंस्की से पूछा कि आपने आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों बैन किया, तब उन्होंने कहा कि ये जो पार्टीज हैं, ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, इनका कुछ ना कुछ लिंक है रशिया के साथ और इसीलिए मैं इनको बैन कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, उसके पास 44 सीट है यूक्रेन की पार्लियामेंट में। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि आखिर उन्होंने बैन क्यों किया, ऑपोजिशन का क्या इस पर रिएक्शन है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखें जिससे आपको काफी इंसाइट्स मिलेगा। Розкол чи на колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь. І тому Рада національної безпеки та оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, розв'язану तो російською जैसा कि आपने सुना कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की कह रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कुछ ऑपोजिशन की, उनमें से कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रशिया के साथ लिंक्स हैं और ये हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कुछ नाम बताया है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ऑपोजिशन की, जिसमें इंक्लूडेड है ऑपोजिशन ब्लॉक, लेफ्ट ऑपोजिशन, यूनियन ऑफ लेफ्ट, डेरझावा, प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी ऑफ यूक्रेन और भी कुछ कंट्रीज हैं। लेकिन दोस्तों आइए पहले जानते हैं यूक्रेन की पार्लियामेंट के बारे में। तो दोस्तों यूक्रेन की जो संसद है, जैसे हमारे देश की संसद को क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, इंडियन पार्लियामेंट, ठीक उसी प्रकार यूक्रेन की पार्लियामेंट को राडा बोला जाता है। और जेलेंस्की की जो पार्टी है उसका नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसका राडा यानी यूक्रेन की पार्लियामेंट में 241 सीट हैं। और मेजर जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर जेलेंस्की ने क्या कहा। तो जेलेंस्की ने दोस्तों कहा है कि हमारे देश में कुछ ऐसे ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे देश को बंटवारा करना चाहती हैं, हमारे देश को डिवाइड करना चाहती हैं। और इसीलिए कहा कि हमारा जो देश का इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है और नेशनल सिक्योरिटी है, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। और कोई भी ऐसी पार्टीज रशिया के साथ जो लिंक रखती है, हम उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर देंगे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यूक्रेन है वहां पे मार्शियल लॉ लग चुका है। दोस्तों मार्शियल लॉ तब लगता है जब पूरे कंट्री पर मिलिट्री का कंट्रोल होता है और ये 24 फरवरी से लगा हुआ है, जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। दोस्तों वी आर ब्लेस्ड एज एन इंडियन कि हमें कोई भी मिलिट्री लॉ आज तक फेस नहीं करना पड़ा। हम सबकी ये खुशनसीबी है कि हम भारत देश में हैं और हमें यानी हमारे पूरे देश में कभी भी मार्शियल लॉ इम्पोज नहीं हुआ। सो 1 लाइक फॉर बी एन इंडियन। इसके आगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये भी कहा कि किसी को भी हक नहीं है कि हमारा जो देश है उसके इंटरेस्ट को हर्ट करे। और ये जो पार्टियां रशिया के साथ मिलकर हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे और इसीलिए हम इनको पूरी तरह से बैन कर देंगे। दोस्तों आइए जानते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में जो ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस भारत की एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है जो कि बीजेपी को अपोज करती है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की, उसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ। क्या? प्लेटफॉर्म फॉर लाइफ, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको एक प्रो मॉस्को ओलिगार्क बताया जाता है। किसको? तो यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर विक्टर मेदवेदेवचुक को सबसे बड़ा ओलिगार्क बताया जाता है। दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनके काफी ज्यादा करीबी बताए जाते हैं, क्रेमलिन के काफी करीबी बताए जाते हैं। दोस्तों यूक्रेन की अथॉरिटीज और पुलिस ने यह भी बताया कि मेदवेदेवचुक को कई दिन से अरेस्ट किया गया था, लेकिन एक अभी बहुत बड़ी न्यूज आई है कि वो मेदवेदेवचुक हाउस अरेस्ट से बाहर भाग गए हैं और वो अभी कंट्रीज में लापता हैं, मिल नहीं रहे हैं। नाउ दोस्तों जो जेलेंस्की का ये डिसीजन है पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का, इसको वर्ल्ड में क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है और ऐसा बोलता है कि मैं जो वेस्टर्न की कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के साथ खड़ा रहता हूँ, यानी उनको सपोर्ट करता हूँ। आपको पता होगा कि अमेरिका, फ्रांस, ये सब सारे डेमोक्रेसी हैं
और जब यूक्रेन बोलता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, यानी यूक्रेन भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। और यदि डेमोक्रेसी होने के नाते ऐसा डिसीजन लेता है जेलेंस्की, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि क्या एक्चुअली में वहाँ डेमोक्रेसी है भी, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वो भी ऑपोजिशन की, उनको बोलने का कोई आवाज़ नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर बिल्कुल करें कमेंट सेक्शन में। आप अपने व्यू शेयर करें कि आखिर ये जो डिसीजन है व्लादिमीर जेलेंस्की का बैन करने का पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या ये आपके अनुसार ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि इनका लिंक है रशिया के साथ इसीलिए इनको बैन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपके आर्ग्यूमेंट हैं, कुछ भी हो, पॉजिटिव्स हो नेगेटिव्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जिसने भी एक प्रिसाइज आंसर दिया, मैं कोशिश करूंगा कि उसको कमेंट सेक्शन में हार्ट भी प्रोवाइड कर दूं। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप ब्रह्मा चलानी, जो कि इंडिया के बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, इनके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, इन्होंने भी ट्विटर पर लिखा है कि जेलेंस्की एक ऑटोक्रेट हैं, पुतिन की तरह ही और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की तरह ही। और ये जो इनका तरीका है ऑपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का, ये कंप्लीटली एरोगेंट है और ये बाइडेन के पपेट हैं। साथ ही दोस्तों, ब्रह्मा चलानी ने यह भी कहा कि ऐसा प्रेसिडेंट का करना पूरे डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एक ब्लैक मार्क है। तो दोस्तों, आइए इसको कंक्लूड करते हैं। दोस्तों, हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो शांति समझौता चल रहा है, यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि रशिया मान जाए और अपना जो इन्वेजन है यूक्रेन पर रोक दे। नव रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कहा है कि ये जो जेलेंस्की का डिसीजन है 11 पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने का, इससे यूक्रेन में और भी बंटवारा बढ़ेगा और यूक्रेन जो कंट्री है एज अ होल, उसमें और भी ज़्यादा डिविजन्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो जेलेंस्की का डिसीजन है ये एक डेथ फॉर डेमोक्रेसी वाला सिस्टम क्रिएट करता है, या फिर मानते हैं आप कि नहीं, उन्होंने जो किया वो ठीक किया? लिखना ना भूले कमेंट सेक्शन में।